बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सेल के न्यू लेक्चर में आपको वेलकम करता हूं। एक्सेल के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि वैलिडेशन रूल्स आप अपने एक्सेल की शीट में कैसे अप्लाई कर सकते हो। सपोज़ करें जैसे ये डाटा है, डाटा में आपको एक ऑप्शन यहाँ पे नज़र आएगी वैलिडेशन। अब देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेट, उसके बाद ये डेट है और उसके बाद मैं यहाँ पे नेम टाइप करता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी शख्स जो एक्सेल की इस शीट में काम कर रहा है वो डेट लिख सकता है 2010 ईयर, 1 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक की दरमियान की तमाम डेट वो लिख सकता है। लेकिन अगर उसने इसके अलावा कोई डेट एंटर करने की कोशिश की तो ये आपको एक एरर जनरेट करके देगा। उसके लिए आपको ये काम करना है, जैसे मैं यहाँ पे एक शीट बनाने लगा हूँ डेट की और उसके बाद जो है वो नेम है। तो जितने सेल्स के ऊपर आप ये रूल अप्लाई करना चाहते हो उनका ब्लॉक बना लें। सपोज़ मैं यहाँ पे A2 से लेकर A10 तक का ब्लॉक बना लेता हूँ। अब आपको डाटा में जाना है और वैलिडेशन में जाना है। सेटिंग्स में देखिएगा आप क्या चाहते हो। सेटिंग्स में जब आप क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आएगा डेट का। अब इसमें डेट में क्लिक करने के बाद आपको कौन कौन सी डेट जो हैं वो आपके लिए वैलिड होंगी वो यहाँ से बिटवीन, यहाँ पे आप स्टार्ट डेट लिखेंगे और यहाँ पे आप एंड डेट लिखेंगे। स्टार्ट डेट आपकी है 2010 ईयर, 2 फरवरी, फरवरी का महीना और पहली तारीख, 1 फरवरी से लेकर 2010 और ये आपके लिए सारी डेट वैलिड होगी 2010 दूसरा महीना और 28 तारीख तक। अगर कोई इसके अलावा कोई डेट लिखने की कोशिश करेगा तो फिर ये एरर जनरेट करेगा। उसके लिए क्या होगा, इनपुट मैसेज आप दें टाइटल में आप लिखें फॉर यूज़र के लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ टाइप द डेट बिटवीन 1/2/2010 टू 28/2/2010। ये एक मैसेज है कि प्लीज़ टाइप करें ऐसी डेट जो 1 फरवरी 2010 से लेके 28 फरवरी 2010 तक हो। अगर कोई ऐसी खिलाफ वर्जी करेगा तो आप यहाँ से उसको वार्निंग दे सकते हैं कि वार्निंग स्टॉप। एरर मैसेज में आप लिखेंगे प्लीज़ फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद मैं उसको ओके करता हूँ। अब जैसे ही मैं इस सेल में क्लिक करता हूँ, जितने सेल हमने सेलेक्ट किए थे, तो देखिएगा एक हमारे पास ये फॉर यूज़र प्लीज़ टाइप द डेट बिटवीन दिस एंड दिस, एक हिंट हमारे पास आ रहा है। ये हिंट हमारी हेल्प के लिए है। अब देखिए मैं यहाँ पे डेट टाइप करता हूँ, सपोज डेट, ईयर है 2009, मंथ है पहला और तारीख है पहली, 2009 जनवरी 1, एंटर करता हूँ। उसके बाद देखिएगा कि प्लीज़ फॉलो द इंस्ट्रक्शन, कंटिन्यू करना चाहते हैं यस कर दें, नो करना चाहते हैं तो नो कर दें। आप इसको नो कर देंगे। अब अगर आप यहाँ पे कोई और चीज़ लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाकिस्तान लिख के एंटर करेंगे तो ये दोबारा आपसे पूछ रहा है कि जनाब ये जो आप लिख रहे हो ये पाकिस्तान आपने लिखा है, जबकि हिंट आपको दे रहा है कि ये डेट लिखें। यस करेंगे तो फिर वो आपकी वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेगा, अगर आप नो करेंगे तो फिर वो आपकी वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं एक और डेट जैसे यहाँ पे लिखता हूँ, बल्कि सैलरी में यहाँ पे लिखता हूँ 15,000। उसके बाद देखें दोबारा आपसे पूछ रहा है कि प्लीज़ फॉलो द इंस्ट्रक्शन क्या है कि जनाब ये डेट लिखनी है आपने, क्योंकि कॉलम जो है वो डेट का है। अगर आप यस करेंगे तो ये वैल्यू एक्सेप्ट कर लेगा, अगर आप नो करेंगे तो ये वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक और एग्जांपल हम बना लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये जो कुछ सेल्स हैं मैं इनमें भी कुछ रूल अप्लाई करना चाहता हूँ। डाटा में जाके वैलिडेशन में जाएंगे। रूल ये होगा कि इनकी सेटिंग करें। क्या सेटिंग होगी? सेटिंग ये होगी कि इसमें आप जो है वो डेसिमल मतलब होल नंबर लिख सकते हैं। होल नंबर कहाँ से कहाँ तक लिख सकते हैं? होल नंबर आप 1 से लेके और 10 तक लिख सकते हैं।
इनपुट मैसेज में आप लिख सकते हैं टाइटल देंगे, इनपुट मैसेज देंगे, और एरर में आप देंगे कि रॉन्ग। आप यहाँ पे टाइटल लिखवा सकते हैं और एरर अलर्ट के लिए मैसेज लिखवा सकते हैं। इसको ओके करता हूँ। अब अगर यहाँ पे आप लिखते हैं पाकिस्तान और एंटर करते हैं तो ये देखें आपको कहेगा कि रॉन्ग, आपने इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया। हाँ, अगर आप लिखते हैं 10 ये एक्सेप्ट कर लेगा, 1 एक्सेप्ट कर लेगा। अगर आपने 25 लिख के एंटर किया तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये एक बेसिकली एक मज़ेदार ऑप्शन है और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप अपने एक्सेल की शीट में एक्सेल के कॉलम्स को वैलिडेशन के रूल्स की मदद से सेट कर सकते हो कि यूज़र को कब और किस कॉलम में क्या एंट्री करनी है। यहाँ से देख लें, मैं आपको वन बाय वन करवाता हूँ। सेटिंग्स में लिखा हुआ है एनी वैल्यू। एनी वैल्यू मीन कि कोई भी वैल्यू आप लिख सकते हैं, इसमें हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। होल नंबर का मतलब होता है कि आप जैसे 1 2 3 4 और यहाँ से आप किस तरह के नंबर चाहते हैं। मैंने इसको यहाँ बताया कि बिटवीन 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स को आपने कबूल करना है, आपके लिए एक्सेप्टेबल होने चाहिए। कि देखें, वैलिडेशन का मतलब होता है काबिल कबूल, तो ये नंबर्स वैलिड होने चाहिए। आप यहाँ से क्राइटेरिया चेंज भी कर सकते हैं। नॉट बिटवीन का मतलब ये होगा कि 1 से लेकर 10 तक के नंबर को कबूल ना करे, बाकी तमाम नंबर्स को एक्सेप्ट कर ले। उसके बाद लिखा हुआ इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। इनकी वन बाय वन आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको बेहतर अंदाज में आइडिया होगा कि ये वैलिडेशन का जो रूल है इसका क्या मकसद है। उसके अलावा टाइम भी हो सकता है, डेट भी हो सकता है और टेक्स्ट की लेंथ भी हो सकती है। देखें, अगर मैं चाहता हूँ कि F5 में कोई भी शख्स 5 लेटर से ज़्यादा लिख ना पाए, तो उसके लिए आप इसमें वैलिडेशन का टेक्स्ट की लेंथ आप यहाँ से बताएंगे कि लेस देन और इक्वल, कि कम हो या बराबर हो 5 के, अदरवाइज़ फिर एरर जनरेट करेगा। ओके करते हैं। अब आप इसमें लिखेंगे पाकिस्तान और मैं एंटर करता हूँ। देखें, द वैल्यू यू एंटर्ड इज़ नॉट वैलिड, आ यूज़र हैज़ रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू दैट कैन बी एंटर्ड इनटू द सेल। आप इसको ऐसी वैल्यू एंटर करें जिसमें 5 लेटर्स होंगे। जैसे ये नेम है, आप 5 से कम भी कर सकते हैं, लेकिन 5 से ज़्यादा नहीं कर सकेंगे आप। इंडिया एक्सेप्टेबल, बहावलपुर ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप इसमें फ़ोन नंबर लिखें, जैसे मैं अपना मोबाइल नंबर टाइप करता हूँ, उसके बाद इसको एंटर करेंगे तो ये अब भी आपको एरर ही देगा। इस लेक्चर में हमने देखा कि डाटा में वैलिडेशन के रूल को कैसे अप्लाई किया जाता है और इसकी मदद से यूज़र को पाबंद बनाया जाता है कि डाटा गलत एंटर ना करे। आई होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इस लेक्चर को 2 बार सुनें, दैन फिर इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफिज़।